नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। खारिज 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 बोल तो दिया, और कितनी बार बोलूं। देश की सबसे ऊंची अदालत के होने वाले चीफ जस्टिस के चैम्बर में जब यह आवाज गूंजी तो दिल एक तसल्ली से भर गया। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो यकीन दिलाते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें खोदने वालों के मंसूबे इतनी जल्दी तो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं होंगे। साथ में शर्म भी आती है कि हम कैसे टुच्चे लोगों के बीच रहते हैं। उनकी सोच कितनी बौनी और बदसूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रेखांकित किया है। इसके साथ ही तय हो गया कि कर्नाटक की दिग्गज लेखिका बानू मुश्ताक ही होंगी विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव के मुख्य अतिथि। आपको बता दें कि बानू मुश्ताक को इसी साल उनके कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। इस संग्रह में शामिल 12 कहानियां दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के रोजमर्रा के जीवन, पितृसत्ता, जाति और धार्मिक अन्याय के प्रतिरोध पर केंद्रित है। बानू मुश्ताक का अपना जीवन भी भारी संघर्षों और उथल पुथल से भरा रहा है, लेकिन हिंदुत्व के धंधेबाज लंपट लालों को यह मंजूर नहीं कि इतनी बड़ी शख्सियत को दशहरा मेले के मुख्य अतिथि बनाया जाए। 3 सितंबर को मैसूरू जिला प्रशासन ने बानू मुश्ताक को दशहरा मेले की मुख्य अतिथि बनाए जाने की घोषणा की थी। राज्य के प्रबुद्ध वर्ग, लेखकों, चिंतकों, कवियों, कलाकारों ने इसे एक सम्मान की तरह देखा था और इसका स्वागत किया था। लेकिन जिस दिन से कर्नाटक सरकार ने इसका ऐलान किया, उसी दिन से भाजपा और उसके समर्थकों ने बवाल काट रखा था। भाजपा के पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे। हुल्लड़बाजों ने एक सुंदर आमंत्रण में धर्म की नफरत घोलने की गंदी चाल चली। पहले स्थानीय तौर पर हंगामा किया, फिर वो हाई कोर्ट गए कि बानू मुश्ताक को दशहरा मेले में हिस्सा लेने से रोका जाए। वहां से दुत्कारे जाने के बाद भाई लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और वहां भी लगी है तगड़ी फटकार। पहले विवाद समझ लीजिए। कर्नाटक सरकार ने मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में 22 सितंबर से होने वाले दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि चामुंडेश्वरी मंदिर में होने वाली पूजा और वैदिक अनुष्ठान हिंदू परंपराओं का हिस्सा है, जिसमें दीप प्रज्वलन, हल्दी, कुमकुम और फल फूल अर्पित किए जाते हैं। याचिका में दलील दी गई कि ये अनुष्ठान आगमिक परंपराओं के अनुसार होते हैं और इसमें कोई गैर हिंदू नहीं शामिल हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने मामला सूचीबद्ध हुआ। कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता के वकील सुरेश ने जैसे ही कहा कि बानू मुश्ताक का चयन हिंदू धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का अनादर है, वैसे ही जस्टिस विक्रम नाथ की जुबान से निकला डिसमिस, यानी खारिज। वकील ने अनुरोध किया कि केवल 3 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए मिलॉर्ड। जस्टिस नाथ ने कहा, बोलिए। वकील ने कहा, यह हिंदू पूजा के कार्य हैं जो आगमिक परंपराओं से निर्धारित होते हैं। इन्हें कोई गैर हिंदू संपादित नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 25 के तहत मेरे अधिकारों को प्रभावित करता है। लाइन खत्म होते ही जस्टिस विक्रम नाथ के मुंह से दूसरी बार निकला डिसमिस, यानी खारिज। वकील ने फिर से चिरौरी की कि एक बार मुझे सुन लीजिए। इस पर कोर्ट ने पूछा, याचिका दायर करने का मकसद क्या है? वकील ने कहा, मेरे उपासना का अधिकार प्रभावित हो रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ ने इस पर पूछा, इस देश की प्रस्तावना क्या है, पढ़ी है आपने? एडवोकेट सुरेश ने कहा, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन मेरी धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करें। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, यह राज्य का कार्यक्रम है, किसी मंदिर का नहीं। राज्य क, ख और ग में अंतर कैसे कर सकता है? इस पर एडवोकेट सुरेश ने फिर कहा कि मंदिर के अंदर पूजा करना धर्मनिरपेक्ष कार्य नहीं है, यह समारोह का हिस्सा है, वहां कई धार्मिक अनुष्ठान होने हैं। इतना सुनना था कि जस्टिस विक्रम नाथ ने फिर से कहा, डिसमिस। इसके बाद वकील ने जिरह को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कहने लगे कि बानू मुश्ताक ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो हमारे अनुसार हमारे धर्म के खिलाफ है। ऐसी परिस्थितियों में आप ऐसे लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस नाथ ने तल्ख होते हुए कहा कि देखिए, हमने 3 बार खारिज 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 बोल दिया, और कितनी बार कहूं। इसके पहले 15 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर 4 जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इनमें से एक याचिका भाजपा के पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा की थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था
कि बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने में याचिकाकर्ता किसी भी संवैधानिक या कानूनी उल्लंघन को साबित करने में विफल रहे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का इस तरह के आयोजन में शामिल होना न तो संविधान का उल्लंघन करता है और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ का खारिज 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 यानी डिसमिस डिसमिस डिसमिस। आपको बता दें कि जस्टिस विक्रमनाथ 7 फरवरी 2027 से लेकर 23 सितंबर तक देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनके पहले जस्टिस सूर्यकांत का नंबर है। जस्टिस सूर्यकांत इसी साल नवंबर में चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे। अब एक बार फिर से बानू मुश्ताक पर आते हैं और फर्जी हिंदुत्ववादियों पर। पश्चिम बंगाल से ज्यादा दुर्गा का उपासक राज्य कौन सा है? सोच कर देखिए। पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज्यादा मूर्तियां बनती हैं हावड़ा में, और हावड़ा में मुसलमानों की एक पूरी बस्ती है, गांव है, जो पीढ़ियों से हर देवी प्रतिमा के बाल बना रहा है। मूर्ति कहीं भी बने, लेकिन देवी के केश यही मुसलमान संवारते हैं। क्या आप मुसलमानों की इस बस्ती का नाम जानना चाहेंगे? पार्वतीपुर। अब तो मुसलमानों का यह गांव केवल बंगाल ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रतिमाओं के केश बना रहा है। लेकिन कर्नाटक के हुल्लड़बाजों को मुसलमानों से दिक्कत है। बंगाल की ही तरह उत्तर प्रदेश के बहराइच में माता का एक मंदिर है, जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर। इस मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी है मोहम्मद अली। 5 वक्त का नमाज भी पढ़ते हैं और माता की आरती भी करते हैं। न हिंदुओं को इससे दिक्कत है और न मुसलमानों को। यही आइडिया ऑफ इंडिया है, सामूहिकता, समावेशी और संवेदनशील। इससे नजरें चुराने का मतलब भारत माता को ठगने जैसा है। और जो भारत माता को ही दिल से नहीं मानते, वो दुर्गा माता को कहां से मानेंगे? असल में दिक्कत मुसलमान से नहीं है, दिक्कत है मुसलमान औरत से। एक औरत इतनी साहसी कैसे हो सकती है कि वो धर्म, जाति और उसकी विद्रूपताओं की तहों को प्याज के छिलके की तरह खोलकर समाज के सामने रखते। ये ढकोसलेबाज मां दुर्गा की प्रतिमा तो लगाएंगे, लेकिन औरतों से नफरत करेंगे। उनके साहस को सराहने की बजाय टुच्चेपन के साथ उसे कुचलने के जुगाड़ में लगे रहेंगे। और ऐसे में अगर इस तरह का कोई फैसला आ जाता है तो उम्मीदें जी जाती हैं। राजनीति से चाहे जिस चश्मे से देखे, लेकिन बानू मुश्ताक का मैसूरू दशहरा महोत्सव में शामिल होना, उनका मुख्य अतिथि बनना और इस पर देश की सर्वोच्च अदालत की मुहर भारत के समरस सामाजिक ताने बाने की जीत है। तो प्यार से बोलिए, मोहब्बत का बोलबाला, नफरत का मुंह काला। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।